यार मेरे को बीटेक तो कंप्यूटर साइंस में करने का मन था, मगर मैं अब सिविल गई। अब क्या होगा, मेरे को जॉब तो कंप्यूटर साइंस में करने का बहुत मन है, क्या कंपनीज कुछ इस बेस पे क्राइटेरिया लेती हैं, क्या मेरे को बैठने देंगी, क्या मेरे को पैकेजेस में कोई डिफरेंस पड़ेगा, आखिर कैसे होगा सब कुछ। ओके, तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन कंप्यूटर साइंस गाइज को कंप्यूटर साइंस में अगर जॉब करनी हो, ठीक है, तो प्लेसमेंट्स किस तरह से रहते हैं, क्या डिफरेंशिएशन रहता है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सारे के सारे प्रोसीजर किस तरह से चल रहे होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि तुम्हारे कॉलेज का पूरे प्लेसमेंट प्रोसीजर में क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, तो उस पर तुम्हारे दो डायमेंशन टूट जाते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो ऑन कैंपस जो तुम्हारे पास कंपनीज आती हैं, उनमें काफ़ी सारी कंपनीज कंप्यूटर साइंस के साथ में, ठीक है, तुम्हारे पास में अगर आईटी है तो सी एस आई टी सेम रहता है। ठीक है, ईसीई है, उसको भी काफ़ी सारी कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती होती है, मगर हर कंपनी जब आती है तो डिसाइड करती है किन किन ब्रांचेस को बिठाएगी, जिनमें काफ़ी सारी कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांचेस हैं वो कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसीई पे रैप अप हो जाती हैं। बहुत लिमिटेड ब्रांच, बहुत लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि सारी ब्रांचेस को बैठने की कैपेबिलिटी दे रही होती हैं। ठीक है, तो अगर तुम सिविल, मैकेनिकल या फिर इस तरह से ब्रांचेस में हो, तो तुम्हारे कॉलेजेस में काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा पंगा कर सकती हैं जो तुम्हारे को पूल में ना बैठने दें। ठीक है, मगर हाँ, जो थोड़ी सी मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं या फिर जो बल्क हायरिंग या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं कुछ, वो तुम्हारे को बैठने का मौका दे सकती हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब तुम्हारे को अपने आप को प्रूव करना है, तो कहाँ पे तुम अपनी एनर्जी लगा सकते हो। तो ऑन कैंपस पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, जो भी बैठ रहे हैं बैठो, जो प्रोसीजर पूरा करना है वो करो। ठीक है, एक पैकेज हाथ में रहता है, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस रहता है, तुम आगे ऑफ कैंपस बैठने के लिए थोड़े से ज़्यादा पावर में होते हो। ठीक है यार, एक पैकेज निकाल लिया, इतना हो गया है, इतना सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बैठना चाहिए, वो करो। अब साथ में फिर तुम अब ऑफ कैंपस में बैठने वाले हो। अब ऑफ कैंपस में तुम कैसे बैठोगे, ऑन कैंपस देख लिया, ऑफ कैंपस कैसे देखोगे, किस तरह से प्रोसीड करोगे। तो ऑफ कैंपस के अंदर तुम्हारे पास या तो तुम कंपनीज के पास में जाओगे, ठीक है ना, कि मतलब तुम देखोगे काफ़ी सारी इस तरह के लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग निकली है, यहाँ पे ओपनिंग निकली है, तुम जाते हो उनकी वेबसाइट पे, जाते हो फॉर्म भरते हो, है ना, शॉर्टलिस्ट होते हो, टेस्ट वगैरह देते हो, उसके बाद में प्रोसीड होता है। अब ये वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बल्क वाला प्रोसीजर है। क्यों, ओपनिंग निकलती है, 10 लोग 100 लोग ऐसे तो अप्लाई करेंगे नहीं। अगर एक ओपनिंग निकली है तो उस पर 1000 लोग, तुम्हें को पता है ना, इंडिया में थोड़ा सा इस तरह वाला जॉब वाला सीन है इस टाइम पे, कि अगर कोई भी ओपनिंग निकलती है तो उस पर बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अप्लाई होगा भर भर के, अब उसमें फिर टेस्ट होगा, टेस्ट में अच्छी खासी थ्रॉटल कट ऑफ जाएगी, तो उस बेस पे काम चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ इक्वल अपॉर्चुनिटी साइड, तो दैट प्रोवाइड्स यू गुड कैपेबिलिटी के तुम हमेशा अपने आप को शोकेस कर पा रहे होगे, हर जगह टेस्ट दे पा रहे होगे, एंड दैट ऑल्सो एनहांसेस योर टेस्ट गिविंग कैपेबिलिटी। ठीक है, कि मतलब तुम पहली बात तो इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो, अपने आप को गॉज कर पा रहे होते हो, और दूसरा हमेशा अपने आप को एक प्रिपरेशन में रख पाते हो। मगर इसके साथ में तुम्हारे को यहाँ पे मैं रुकने को नहीं बोलता। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छी जॉब्स होती हैं, ज़्यादातर जो गुड क्वालिटी जॉब्स होती हैं, वो रेफरेंसेस के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा निकलती हैं। मतलब क्योंकि सोचो, अगर मेरे को कोई बंदा चाहिए, ठीक है, मेरे को टीम में चाहिए, मेरे को 2 बंदे चाहिए नए, ठीक है, मैं अपने टीम के अंदर रिक्वायरमेंट रेज करूंगा कि अच्छा यहाँ पे मेरे को रेज, मतलब यहाँ पे मेरे को 2 बंदों की ज़रूरत है, तो अब हायर करने हैं। ठीक है, तो हमेशा आउटबाउंड जो है, मतलब हमारे पास में एक तो है कि वो बोलेंगे कि हमारे को बंदे चाहिए, और रेफरेंस से हमारे को ठीक है, ये बंदा ये बंदा ये बंदा यहाँ पे अप्लाई किया, कर लिया। जब ये इस तरह से प्रोसेस फुलफिल नहीं हो पाती, उसी केस में क्या होता है कि हम बाहर के लिए खोलते हैं। मतलब कोई भी कंपनी ऐसे खोलेगी कि पहले मैं देखूंगा कि मैं क्या इंटरनली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास में जो मेरे ट्रस्टवर्दी लोग हैं वो मेरे को बंदे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तभी मैं ओपन में डालता हूँ, क्योंकि ओपन में डालने पर मेरे को ऑफर ज़्यादा लगता है। तो अब उन लोगों के तुम क्लोज कैसे जाओगे जो बंदे तुम्हारे को रेफर कर सके। मतलब रेफरल वाली प्रोसेस चलती कैसी है, तो रेफरल 2 तरीके से चलते हैं तुम्हारे, कोल्ड रेफरल, और जिन बंदों को तुम्हारे बारे में थोड़ी नॉलेज है कि तुम हो कौन, तुम करते क्या हो, है ना, मतलब हो कौन, मतलब तुम कैपेबिलिटी में क्या हो, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर के फॉर्मेट में क्या हो। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा वो रैंडम वाला बिल्कुल के, मतलब ठीक है, लिंक्डइन पे तुम कनेक्शंस बनाते हो, लोगों को अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, तुम ये हो, तुम ये जानते हो। मगर वो वाला प्रोसीजर आई जनरली सजेस्ट कि ठीक है भले ही कर लो, मगर उससे तुम्हारे को इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, जिन लोगों को तुम जानते होते हो, ठीक है, अगर तुम मीटअप ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं तुमने, वहाँ पे तुम अटेंड करते हो, तुम इवेंट्स में जाते हो, है ना, थोड़ी तुमने अपना तुमने कंप्यूटर साइंस साइड का एक नेटवर्क जनरेट किया हुआ है जिनमें तुम जुड़े हुए हो। अब वहाँ पे उन लोगों को जो भी तुम सीखते हो, जो भी तुम करते हो, उसकी एक नॉलेज होती है।
जो तुमने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, अगर तुमने कोई इंटर्नशिप की हुई है, कोई भी इस तरह का काम किया हुआ है, तो उन लोगों के काइंड ऑफ एक अवेयरनेस में होता है। अगर तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो तो जिन कंपनीज के साथ में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हो, उनको नॉलेज होती है कि तुम क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो उसके बेस में भी तुम्हारे रेफरेंसेस लग पा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रेफरेंसेस जिनमें बंदों को तुम्हारा पता है कि तुम क्या हो, उसमें तुम्हारी हमेशा वो एक पॉजिटिव नोट ऐड करके भेजता है। ठीक है, अगर लिंक्डइन वाला बंदा है तो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव नोट ऐड नहीं करेगा कि इस बंदे से मेरा क्या कनेक्शन है। ठीक है, गूगल वगैरह तो सिंपली क्या भी करती है कि जब जिस बंदे को तुम रेफरल डालते हो ना कि ये बंदे ने मेरे को रेफर किया है, तो जब तुम्हारा प्रोसीजर वगैरह पूरा हो जाता है तो एक बार उस बंडल में उस बंदे को रिक्वेस्ट जाती है कि अच्छा तुमने रेफर किया है, मगर तुम्हारा मतलब एग्जैक्टली सीन क्या है, कि तुमने कभी साथ में काम किया है, नहीं किया है, साथ में काम किया है तो क्या प्रोसीजर रहा, तुमने कैसा उस बंदे का बिहेवियर रहा, कैसा रेस्पॉन्सेस रहे। तो उन सारी चीज़ों को भी फुलफिल करा रही होती है, और ज़्यादातर कंपनीज का ये वाला सीन रहता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे साथ में कोई कनेक्शन नहीं है ना, तुमने सिर्फ एक कोल्ड रेफरल जनरेट करा है, तो उस तरीके से तुम्हारे पास में रेफरेंसेस अच्छे जनरेट नहीं हो पाते, तुम्हारी वैल्यू इतनी प्लेसमेंट के अंदर इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो कोशिश करो, अपने आप को प्रूव करो, उसके बेस पे जो नेटवर्क जनरेट कर रहे हो वहाँ से तुम रेफरेंसेस जनरेट करो और वहाँ से तुम प्लेसमेंट के लिए जाओ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तुम्हारे को शुरू कब से करना है, जितनी जल्दी शुरू कर सको उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे को अपने आप को अपस्किल करना है और अपने आप को नेटवर्क के अंदर शोकेस करना है। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है। ठीक है, इवेंट्स में जाना अच्छा रहता है। इवेंट्स ठीक है, अभी कोरोना टाइम में तुम एग्जैक्टली जा नहीं सकते, मगर वर्चुअली तुम बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे मीटअप्स, बहुत सारे इस तरह के मतलब आजकल सारी समिट्स ऑनलाइन हो रही हैं, इसके लिए सारी समिट्स फ्री हो रही हैं। तो एक अच्छा खासा नेटवर्किंग प्रोसीजर, एक अच्छा खासा नेटवर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है इस पूरे एनवायरनमेंट में, जो तुम्हारे को बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ऑफ कैंपस तुम्हारे को जाना ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। ऑन कैंपस जाओ, प्लेसमेंट लो, मगर अपने आप वो नहीं कि एक पैकेज थिन रह जाता है, तो उसको थिक करने के लिए तुम ऑफ कैंपस बैठोगे, अपना काम करोगे, रेफरेंसेस जनरेट करोगे, उससे फिर एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लोगे। और यही हमारी सब मतलब तुम लोगों के लिए एक अच्छी खासी विशेष रहेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।